Assalamualaikum dear students. I hope you are well. As you know, we are doing the exercise of Unit 1 Digestive System, which is part of the new syllabus of Biology class 10. Uh, we are doing the short question answers, and today we'll discuss the question number 7 to question number 14, and we'll complete short questions. What would happen? Question number 7 is, what would happen if pancreatic juice did not reach to your small intestine? पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है. अगर ऐसा ना हो सके, वो ना पहुंच सके, तो क्या होगा? If pancreatic juice did not reach the small intestine, the digestion of starch, protein, and fats would be affected. Pancreatic juice contains amylase, lipase, and trypsinogen, which are essential for the breaking down of polysaccharide into glucose, neutral fats into glycerol, and fatty acids and proteins into polypeptides. Without these enzymes, proper digestion and absorption of nutrients would not occur. So basically, pancreatic juice में ना 3 types of enzymes होते हैं: amylase, lipase, and trypsinogen. अमाइलेज क्या करता है? कम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ पोलीसेक्राइड मीन स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है. इसी तरह से ये जो फैट हम अपने फूड में लेते हैं उसको भी ब्रेक डाउन करके ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स बनाता है जो हमारी बॉडी कंज्यूम कर पाती है. और प्रोटीन कम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है, उसको भी ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ब्रेक डाउन करता है. तो ही अब ये वो फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, फैट्स और ग्लूकोज हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, और दिस इज एसेंशियल कि इनकी डाइजेशन प्रॉपर पूरी हो. अगर ये तीनों एंजाइम्स नहीं अवेलेबल होंगे तो इनकी प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकेगी. जो हम खुराक लेंगे वो बगैर डाइजेस्ट हुए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी और हमारी बॉडी को इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज एंड फैट्स एक्सेट्रा नहीं मिल पाएंगे. Why pepsin is unable to perform its enzymatic activity in small intestine? पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन काम क्यों नहीं कर सकती जो स्टोमक में होती है? Pepsin is unable to perform its enzymatic activity in small intestine because all the secretions in the small intestine are alkaline. Pepsin requires an acidic medium to work, which is provided by hydrochloric acid in stomach, so it becomes inactive in alkaline environment of the small intestine. बच्चे हम स्टोमक में पढ़ के आ रहे हैं कि जो पेप्सिन है ये उसको डाइजेस्ट करते प्रोटीन को, बट इसके लिए एसेंशियल क्या है कि एसिडिक मीडियम होना चाहिए. पीएच मस्ट बी 2, ठीक है. और वो वहाँ पे प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक जूस में एक HCl प्रोड्यूस होता है एसिड, वो वहाँ पे प्रोवाइड करता है. जैसे वो उस स्टोमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक करता है तो पेप्सिन एक्टिवेट होके वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट करती है. बट अगर वही खुराक के साथ ऑफ कोर्स एंजाइम पेप्सिन मिक्स हुआ आगे ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे जाके वो इनएक्टिव हो जाता है. क्यों इनएक्टिव हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो सारे एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन, उनकी वो हाई पीएच पे काम करते हैं, जबकि इसकी पीएच लो होती है, वो 7 से ज़्यादा पीएच पे काम करते हैं. तो वहाँ पे सारा जो इन्वायरमेंट होता है वो अल्कलाइन होता है, तो जो सूटेबल नहीं होता पेप्सिन के लिए, इसलिए वहाँ पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट हो जाती है बट वहाँ पे इनएक्टिव हो जाती है. Which part of digestive system can come in contact with bile? बाइल जो लीवर प्रोड्यूस करता है वो कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के साथ कांटेक्ट में होता है? Bile comes in contact with duodenum, which is the first part of small intestine. It is stored in the gallbladder and released through the bile duct into the duodenum when food enters. From there, bile may also flow into the other parts of the small intestine, helping the digestion of fats. सो बेसिकली बाइल लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जो मौजूद होता है कहाँ पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. अच्छा, बाइल क्या करता है? प्रोड्यूस होता है और सेक्रेट होके पहुंचता है ड्यूडेनियम. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शन हमने पढ़े थे, ड्यूडेनियम, जेजुनम एंड इलियम. तो इनिशियली ये ड्यूडेनियम में आता है, असल में इसका काम वहीं पे होता है, डाइजेशन भी वहीं पे करता है.
ओके वहाँ और ये गाल ब्लैडर में स्टोरेज मतलब रिलीज होता है लिवर में और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। वहाँ से जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर फूड एंटर होती है तो इसको स्टिमुलेट किया जाता है कि गाल ब्लैडर को इंस्ट्रक्शन जाती है फ्रॉम आवर ब्रेन के इसको सेक्रेट करो ड्यूडेनम में, और वहाँ से बाइल आगे भी फ्लो हो सकता है दैट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और हेल्प करने के लिए डाइजेशन ऑफ फैट्स। एक्चुअली बच्चे एक हमारा क्वेश्चन था कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कम इन कॉन्टेक्ट स्पेसिफिकली ड्यूडेनियम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन भी ही इसके साथ इन कांटेक्ट होती है, ये उसके अदर पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। Okay, question number 10 is some cells of stomach secretes mucus for the protection of stomach wall. Suggest what the stomach wall needed to protect against. हम कुछ सेल्स होते हैं वहाँ से स्टोमक के अंदर म्यूकस रिलीज किया जाता है कि स्टोमक वॉल के अराउंड कोटिंग चढ़ा दी जाए, किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? The stomach wall needs to be protected against the action of enzyme pepsin, which can digest the stomach tissues and the acidic environment created by hydrochloric acid. The mucus form a coating over the stomach and prevents the digestion of stomach wall by pepsin and protects it from the harmful effect of HCl. बच्चे स्टोमिक के अंदर एंजाइम को स्टोमिक किस चीज़ से बना होता है? हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? प्रोटीन से। तो जो खुराक में हम प्रोटीन लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होती है पेप्सिन, वो ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन को। तो जब पेप्सिन फूड पे रिएक्ट कर रही होती है तब म्यूकस प्रोड्यूस करके ना स्टोमक की वॉल्स को ना कोटिंग चढ़ा दी जाती है कि वो उसके साथ कांटेक्ट में पेप्सिन के साथ ना आ सके। इसके अलावा पेप्सिन एसिडिक मीडियम में 2 pH पे काम करती है, HCl भी प्रोड्यूस हुआ होता है, तो उस HCl से भी प्रोटेक्ट किया जाता है स्टोमक को। आई होप यू अंडरस्टैंड। Following table show the names of 3 enzymes found in alimentary canal. Complete the table by writing name of substrate and product of each enzyme. 3 enzymes उन्होंने दिए हैं सबस्ट्रेट के, जिस सब्सटेंस के ऊपर वो रिएक्ट करते हैं एंजाइम, और बनाते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन सबस्ट्रेट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके, प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स आर अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स या उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अमाइलेज किस चीज को ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को ग्लूकोज को, ठीक है। उस और क्या बनाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज स्टार्च विच इज ग्लूकोज या माल्टोज। लाइपेज क्या करता है? ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और बनाता है ग्लाइसरोल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स glycerol and fatty acids. Question number 12 is write the function of each type of teeth. There are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. और उनका फंक्शन क्या है? इंसाइजर्स सबसे जो फ्रंट पे 2 टीथ होते हैं ना, इनका क्या है कि फूड में बाइट करते हैं और उनको स्मॉलर पीसेस में, जैसे हम एक खुराक का बड़ा सा नवाला लेते हैं, इनका ये डायरेक्ट उसको कट करते हैं। कैनाइन जो साइड वाले टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ के साइड वाले टीथ, ये क्या करते हैं? उस फूड को मजीद चीरते फाड़ते हैं, मतलब उस फूड को मजीद छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। प्री मोलर्स जो अंदर वाले जो फ्लैट टीथ, जहाँ से फ्लैट टीथ स्टार्ट हो जाते हैं, उनका क्या काम होता है? च्यू करना, उसको चबाना और उसको मजीद ग्राइंड करना, मजीद पेस्ट बनाना। मोलर्स जो बिल्कुल अंदर दाढ़ कहते हैं जिसको, जो बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट होती है, उनका काम क्या है? अगेन च्यू करना और ग्राइंड करना। इन दोनों का बेसिकली काम ये है कि च्यू करके उसको चबा के बहुत एक पेस्ट में बना देना, बिल्कुल बहुत छोटे हिस्सों में कर देना ताकि एंजाइम उसके ऊपर अपना फंक्शन कर सके। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी। माउथ, ओरल कैविटी होती है माउथ कैविटी, उसमें डाइजेशन कैसे हो रही थी? इन द ओरल कैविटी फूड इज टेस्टेड, स्मेल्ड एंड फेल्ट। सबसे पहले फूड को टेस्ट किया जाता है, हमारी टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं, स्मेल किया जाता है और महसूस किया जाता है कि इज इट हार्ड और सॉफ्ट। Food is chewed by crushing and grinding with the help of teeth, cheeks and tongue, breaking into smaller pieces. Yes, उसको फिर फर्दर हमारे जो टीथ, चीक्स और टंग, टीथ बेसिकली ग्राइंड और च्यू कर रहे होते हैं, चीक्स और टंग उसको घुमा के टीथ के नीचे लेके जाते हैं, तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं।
This chewing process stimulates the salivary glands to secrete saliva. ये जो chewing का process है, जिससे हम teeth की movement है, यहाँ से stimulate करता है salivary glands होते हैं टंग के नीचे और jaws के नीचे, उन glands को instructions जाती हैं, initiation हो जाती है कि अब food आ गया तो secrete करे saliva. सलाइवा क्या करता है, सलाइवा मॉइस्चर एंड सॉफ्टन एंड लुब्रिकेट फूड, वो उसको गीला कर देता है, नर्म कर देता है और लेसदार बना देता है ताकि वो हमारे थ्रोट से अंदर पास हो सके. सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर होता है, उसका क्या काम है कि ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सके, उसको ब्रेक डाउन करके कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे सिंपलेस्ट फॉर्म माल्टोस में. एक और एंजाइम प्रोड्यूस होता है लाइपेज, और उसका क्या काम है, वो टंग में प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, फैट को सिंपलेस्ट फैट में ब्रेक डाउन करता है. द फूड इज रोल्ड इनटू द बोलस बाय अ टंग एंड इज swallowed. आखिर में जब ये सारा ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन और फैट, नहीं ग्लूकोज और फैट, तो हमारी जो टंग है और उसको गीला भी कर दिया जाता है, नरम भी कर दिया जाता है, तो वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं पेस्ट का गीला सा, उसको कहते हैं बोलस. तो आखिर में क्या करते हैं, टंग उसको रोल करके आगे की तरफ निकल देती है, गले की तरफ उसको पुश करती है फोर्सफुली. Differentiate between mechanical and chemical digestion. Mechanical digestion और chemical digestion, two terminologies and differentiation हम देखेंगे. Process involves physical breakdown of food into smaller pieces. मीन्स ये जो फिजिकल ब्रेक डाउन हो रहा होता है हमारे टीथ माउथ में, जो डाइजेशन होती है जिसमें एक्चुअली फिजिकल स्ट्रक्चर इसको फूड को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ये और सलाइवा इसको मॉइस्ट करता है और सॉफ्ट करता है. और केमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल, वो जो आगे स्टोमिक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल्स रिलीज होके वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे वो फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, उसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन. एक्शन, फूड इज च्यूड एंड ग्राउंड बाय टीथ एडेड बाय टंग, यस. और एंजाइम लाइक salivary amylase and lipase break down food. पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फूड फॉर इजी डाइजेशन, टू केमिकली ट्रांसफॉर्म कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसका पर्पस क्या है कि सरफेस एरिया, खुराक को जितने चबा चबा के छोटे पीसेस में कर दिया जाता है कि मजीद वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर सकें, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस कर सकें. और इसका यही है कि केमिकल रिएक्शन हेल्प करते हैं कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. बच्चे जैसे कि हम हमारी खुराक में जो ग्लूकोज हम लेते हैं वो इस फॉर्म में नहीं होता कि हमारी बॉडी उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर सके, फैट्स इस फॉर्म में नहीं होते कि एब्जॉर्ब कर सके, प्रोटीन इस फॉर्म में नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स होते हैं तीनों की जिनको हमारा ब्लड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. तो इट इज़ नेसेसरी डाइजेशन यही है कि उनको ब्रेक डाउन करके उस फॉर्म में ले जाए, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाए, थ्रू केमिकल रिएक्शंस कन्वर्ट किया जाए ताकि वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके. So that's all from short question section. We'll start long question section and next video. I hope you have clear concept regarding these questions. If you find any difficulty, you can comment down in the section. I will try to cover your queries again. Okay, Allah Hafiz.